नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बात करेंगे एक ऐसे अजीब मामले की जो कल देखने को मिला। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पूरे देश पर असर होता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर लोगों की नज़र भी बारीक होती है। मगर कल एक अजीबोगरीब डिजिटल ट्रेंड देखने को मिला। आपको बता दें, यूजीसी नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही गूगल से लेकर सोशल मीडिया तक लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की जाति ढूंढते हुए नजर आए। लोगों ने बेंच के दूसरे जस्टिस जयमाल्या बागची की भी जाति सर्च करने की कोशिश की। आपको बता दें, कल सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने यूजीसी की विवादित नोटिफिकेशन पर फैसला सुनाया था। फैसला आते ही इंटरनेट पर सीजेआई सूर्यकांत कास्ट और जस्टिस जयमाल्या बागची कास्ट जैसे कीवर्ड्स की बाढ़ आ गई। कीवर्ड का मतलब ये हुआ कि जो लिखकर आप कोई चीज़ गूगल पर सर्च करते हैं। गूगल ट्रेंड्स के आंकड़े बताते हैं कि फैसला आने के कुछ घंटे के भीतर ही इन दोनों जजों की जाति जानने की जिज्ञासा लोगों के अंदर चरम पर थी। सीजेआई सूर्यकांत कास्ट और जयमाल्या बागची कास्ट जैसे कीवर्ड जो थे वो 450% से ज़्यादा की बढ़त के साथ ब्रेकआउट ट्रेंड में भी शामिल हो गए। जैसे ही कोर्ट ने फैसला सुनाया, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। एक वर्ग फैसले के समर्थन में था तो दूसरा विरोध में भी था। लेकिन चिंताजनक बात यह थी कि विरोध या समर्थन का जो आधार था वह कानून नहीं था, बल्कि लोगों की पहचान बन गया। लोगों ने तुरंत मोबाइल उठाए और यह सर्च करना शुरू कर दिया कि ये जो फैसला सुनाने वाले जज हैं वो किस जाति से आते हैं, ताकि वह तय कर सके कि फैसला निष्पक्ष है या फिर किसी जातिगत पूर्वाग्रह से प्रेरित है। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जज जब संविधान की शपथ लेते हैं वे तब न तो ब्राह्मण होते हैं, न दलित होते हैं, न ही पिछड़ा वर्ग के होते हैं। कुर्सी पर अगर वो बैठते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं तो न्यायमूर्ति होते हैं। लेकिन जब समाज उन्हें उनकी जाति के चश्मे से देखता है तो यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी एक सीधा हमला होता है। सीजेआई सूर्यकांत देश के मुख्य न्यायाधीश हैं और उनका हर फैसला संविधान की व्याख्या पर ही आधारित होता है, न कि उनकी निजी पहचान पर। आपको बता दें कि जजों की जाति खोजने का यह जो ट्रेंड है यह नया नहीं है। इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पर फैसला दिया था तब उस जो जजों की बेंच थी उसमें जस्टिस AK गोयल और जस्टिस UU ललित की भी जाति सर्च की गई थी। आर्थिक आधार यानी EWS पे जो EWS आरक्षण है उस पर भी जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस वक्त भी लोगों ने फैसला सुनाने वाले जजों की पृष्ठभूमि यानी उनकी जाति भी खंगाली। जब अयोध्या पर फैसला आया यानी अयोध्या के राम मंदिर पर, उस वक्त भी लोगों ने जजों के धर्म और जाति को लेकर इंटरनेट पर खंगालना शुरू कर दिया और लगातार सर्च किए कि इन जजों की धर्म क्या है और इनकी जाति क्या है। जस्टिस जयमाल्या बागची जो कलकत्ता हाई कोर्ट से आते हैं और अपनी विद्वता के लिए जाने जाते हैं, उन्हें भी कल इस संकीर्ण मानसिकता का शिकार होना पड़ा है। यूजीसी मामले में उनके रुख को कानूनी नजरिए से देखने के बजाय लोग यह देख रहे हैं कि उनका सरनेम किस समुदाय से जुड़ता है, और यही चीज जस्टिस सूर्यकांत के साथ भी हुई। फिलहाल फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है और आपको बता दें इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को हो। लोगों द्वारा जजों की जाति सर्च करने और इस जातिवादी मानसिकता से पीड़ित लोगों पर आपकी राय क्या है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।